ओम सभी को नमस्ते जी। केंद्रीय आर्य परिषद के 295 वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की मुख्य वक्ता हैं आर्य आदर्श नगर से श्रीमती रजनी चुग जी। उनका उद्बोधन रहेगा अभी 4-5 महीनों के बाद। तनाव मुक्त जीवन कैसे हो योग से, इसमें विचार रखेंगी। आज की मुख्य अतिथि है रोहिणी से आर्य युवती परिषद के अध्यक्ष उर्मिला आर्य जी। वो भी करनाल का सफर कर रही है, अभी वो भी जुड़ेगी। और आज की अध्यक्षता कर रही आर्य समाज ईस्ट ऑफ कैलाश की स्त्री समाज के प्रधान श्रीमती विजय चोपड़ा जी दक्षिण दिल्ली से। और सभी का मैं स्वागत करता हूँ और माता प्रवीणा ठक्कर जी से प्रार्थना करूंगा एक बार गायत्री मंत्र का पाठ और एक भजन द्वारा कार्यक्रम शुरू करें। अपनी कोयल जैसी मीठी आवाज से मुंबई से माता प्रवीणा ठक्कर जी। अंजू बजाज जी का भी स्वागत। सभी आर्यजनों को सादर नमन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुख और कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे दीनबन्धु करुणा सिंधु, पार करो मोरी नैया। हे दीनबन्धु करुणा सिंधु, पार करो मोरी नैया, पार करो मोरी नैया भगवन, पार करो मोरी नैया भगवन। हे दीनबन्धु करुणा सिंधु, पार करो मोरी नैया। मात पिता स्वामी तुम मेरे, दे दो अपना सहारा भगवन। मात पिता स्वामी तुम मेरे, दे दो अपना सहारा भगवन। हे दीनबन्धु करुणा सिंधु, पार करो मोरी नैया। जन्म जन्म की मैं प्यासी तुझ बिन, तुम ही प्यास बुझाओ भगवन। जब तप पूजा मैं कछु नहीं जानू, चाहूं तेरा दर्शन भगवन। हे दीनबन्धु करुणा सिंधु, पार करो मोरी नैया। चारों ओर मेरे घोर अंधेरा, सुझत नाही किनारा भगवन। सब दर छोड़ तेरे दर आई, दे दो अपना सहारा भगवन।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता प्रवीणा ठक्कर जी। अब फरीदाबाद से रविंद्र गुप्ता जी आएंगे एक मधुर गीत। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए छोटा सा प्रभु स्तुति का गीत। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना, प्रभु नाम लिया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु के सहारे हैं, प्रभु आप बचाते हैं, प्रभु आप बचाएंगे, तुम याद किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। तुझे प्रभु समझाते हैं, जरा जाग जाओ प्राणी। तुझे प्रभु समझाते हैं, जरा जाग जाओ प्राणी। यहाँ कोई नहीं अपना, हर चीज है बेगानी। बस ओम ही अपना है, इसे याद किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। हे दास दुखी ना हो, प्रभु तुझसे दूर नहीं। हे दास दुखी ना हो, प्रभु तुझसे दूर नहीं। भक्तों का दुखी होना प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना, प्रभु नाम लिया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद श्री रविंद्र गुप्ता जी। अब इंदिरापुरम से अनुश्री जी आएंगी एक मधुर भजन। संगीता जी आगे, उनका भी स्वागत है। आइए अनुश्री जी। हाँ जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू टाइम देने के लिए। ये मेरा एक भजन है वैदिक धर्म के प्रचार के ऊपर। वैदिक धर्म प्रचार कभी रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा। वैदिक धर्म प्रचार कभी रुक न सकेगा,
बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा। बरसा ले कोई कितने गोले गोलियां यदि, बरसा ले कोई कितने गोले गोलियां यदि, चाहे चला ले लाठियां बरछे छुरे शमशीर, चाहे चला ले लाठियां बरछे छुरे शमशीर, डालो गले में फांसी हाथ पाँव में जंजीर, डालो गले में फांसी हाथ पाँव में जंजीर, पर याद रहे धर्म का मर्दान्य आर्यवीर, अन्यायियों के आगे कभी झुक न सकेगा। बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, अनुयायियों के आगे कभी झुक न सकेगा। बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, वैदिक धर्म प्रचार कभी रुक न सकेगा। बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, वैदिक धर्म पवित्र पूज्य प्राण हमारा, वैदिक धर्म पवित्र पूज्य प्राण हमारा, इस ही मान में है सदा मान हमारा, इसके ही मान में है सदा मान हमारा, इसके विरोधियों को है ऐलान हमारा, इसके विरोधियों को है ऐलान हमारा, जग से न मिट सकेगा वेद ज्ञान हमारा, जग से न मिट सकेगा वेद ज्ञान हमारा, जुगनू की दुम से दृढ़ भवन ये फूक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, जुगनू के दुम से दृढ़ भवन ये फूक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, वैदिक धर्म प्रचार कभी रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके माता जी शशि कपूर जी, आर्य स्मार्ट टैगोर गार्डन की प्रधान है, उनके संसार देख रहे हैं। अब मैं अमृतसर से बुलाता हूँ रजनी वर्मा जी, एक मधुर वचन, फिर संगीता आर्य जी तैयार रहेंगे, फिर विद्युमदान जी। रचना वर्मा जी अमृतसर से आइए। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, स्वागत। पंजाबी दे सुना दो चाहे। मैंने जो निकाला वो सुना देती हूँ, ठीक है? सुनाइए सुनाइए। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को, जीवन की ये नाव मिली है, भव सागर तर जाने को, हाथ दिए हैं, हाथ दिए हैं परम पिता ने, नेक कमाई कर प्यारे, इन अपने पावन पाँवों को पावन पथ पर धर प्यारे, नुस्खा है ये इस दुनिया में जीवन सफल बनाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को, सुख की शीतल छाया कर दे, दुखिया जन की कुटिया में, सुख की शीतल छाया कर दे,
दुखिया जन की कुटिया में, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे। तू बस अपना काम किए जा, तेरे भंडार भरे भगवन। जीवन का ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। परमेश्वर का भक्त वही जो शुभ गुण जीवन में धारे। परमेश्वर का भक्त वही जो शुभ गुण जीवन में धारे। पाप के जहरीले कीटाणु जिसने चुन चुन कर मारे। हंस तेरा ये मन मंदिर है, भक्ति की जोत जलाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया, कष्ट और क्लेश मिटाने को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप विद्युपनाथ जी से प्रार्थना की वो आ जाए, फिर जनक अरोड़ा माता जी, फिर संगीता जी, फिर आज के मुख्य वक्ता रजनीश चुगची का उद्बोधन, 3 भजन और। आइए विद्युत जी। सबको मेरी नमस्ते जी। तेरे हाथ जिंदगानी आई, प्रभु दे दूंगा ले बंदिया। तेरे हाथ जिंदगानी आई, प्रभु दे दूंगा ले बंदिया। प्रभु नाम वाली कर के कमाई, तू जीवन बना ले बंदिया। प्रभु नाम वाली कर के कमाई, तू सफल बना ले बंदिया। मुद्दा कमाई दे बगैर लंघ चलियो, मुद्दा कमाई दे बगैर लंघ चलिया। एक दिन रोएगा तू मल मल कलिया। ऐਵੇਂ पिछली तू उम्र गवाई, ऐਵੇਂ पिछली तू उम्र गवाई। ते अगली बचा ले बंदिया, तेरे हाथ जिंदगानी आई, प्रभु दे दूंगा ले बंदिया। मिले आना पागला भुलेखा तेरे दिल दा, मिटे आना पागला भुलेखा तेरे दिल दा। मानव शरीर बाहर नहीं मिलदा, तेरे दिल विच गल समाई, तेरे दिल विच गल समाई। ये दिल समझा ले बंदिया, तेरे हाथ जिंदगानी आई, तू नेकियां कमा ले बंदिया।
दुनिया च पोगियां 84 लाख योनियां, दुनिया च पोगियां 84 लाख योनियां, फिर जाके मिलियां ने कतने नू पुनियां। हुण ऐसे विच तेरी भलाई, तूने किया कमाल बंदिया। हुण ऐसे विच तेरी भलाई, तू कत के हंडाल बंदिया। तेरे हाथ जिंदगानी आई, तूने किया कमाल बंदिया। एक एक दम तेरा पूरे लाख लाख दा, एक एक दम तेरा पूरे लाख लाख दा। मिट्टी च मिलाया रेआ कोडी दाना कख दा, मिट्टी च मिलाया रेआ कोडी दाना कख दा। गल लख दी पथिक समझाई, गल लख दी पथिक समझाई, तू दिल ते बिठा ले बंदिया। तेरे हाथ जिंदगानी आई, प्रभु दे गुण गाले बंदिया। प्रभु नाम वाली करके कमाई, तू सफल बना ले बंदिया, तू सफल बना ले बंदिया। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वेदु प्रधान जी। माता जनक अरोड़ा जी पानीपत से सुनाएंगे कुछ। हाँ जी, आइए। सबको नमस्ते। आज का विषय योग से तनाव युक्त जीवन। थोड़ा गला मेरा खराब है, क्षमा करना गलती हो गया है तो। योग जीवन में एक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा है। योग जीवन में एक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा है। भारतीय संस्कृति में तो योग के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। योगा को जीवन में अपनाने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकार तथा तनाव भी दूर होते हैं। भारतीय संस्कृति में वैसे तो योग के जन्मदाता पतंजलि को माना जाता है, किंतु वास्तव में योग की उत्पत्ति भगवान शिव से जुड़ी है। जब ईश्वर ने मानव को इस संसार में आने के लिए कहा, तो उस महामानव ने ये कहा कि प्रभु, तो इस संसार में तो कई प्रकार के रोग दोष से युक्त है, ये संसार तो कई प्रकार के रोगों दोषों से युक्त है। तो इस पर उन्होंने योग करने से निरोग दूर हो सकते हैं, ऐसी बात अब इस कविता में मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। एक छोटी सी कविता है। सेहत का राज छिपा है योग में, सेहत का राज छिपा है योग में, सेहत का राज छिपा है योग में, जीवन का आनंद रहना निरोग में। सेहत का राज छिपा है योग में, जीवन का आनंद रहना निरोग में। छरहरी काया और शांतिप्रद मन, छरहरी काया और शांतिप्रद मन, बने सुंदर चेहरा और खुशहाल जीवन, बने सुंदर चेहरा और खुशहाल जीवन। फिर हो क्यों पीछे, करो स्वास्थ्य बीमा, फिर हो क्यों पीछे, करो स्वास्थ्य बीमा। मुफ्त का वरदान बस बहाओ पसीना, मुफ्त का वरदान बस बहाओ पसीना। सुबह की ये मेहनत देगी जीवन को आनंद, सुबह की ये मेहनत देगी जीवन को आनंद, है आपकी मुट्ठी में सेहत का राजबंद। सुबह की ये मेहनत देगी जीवन को आनंद, है आपकी मुट्ठी में सेहत का राजबंद। ना आएगा बुखार ना होगा जी जुकाम, ना आएगा बुखार ना होगा जी जुकाम। सभी बीमारियां दूर दूर से करेगी राम राम, राम राम। ना आएगा बुखार ना होगा जी जुकाम, सभी बीमारियां दूर से करेंगी राम राम। शरीर को संपूर्ण मिलेगी ऑक्सीजन,
शरीर को संपूर्ण मिलेगी ऑक्सीजन, दिल और दिमाग से बनो सज्जन। शरीर से संपूर्ण मिलेगी ऑक्सीजन, दिल और दिमाग से बनोगे सज्जन। अंग अंग में फूटेगी स्फूर्ति की धारा, अंग अंग में फूटेगी स्फूर्ति की धारा। योग आपको लगेगा जीवन में बेहद प्यारा। अंग अंग में फूटेगी स्फूर्ति की धारा, योग आपको लगेगा जीवन में बेहद प्यारा। मन चिंताओं से दूर हो करेगा योग ध्यान। मनुष्य के लिए कहा गया है कि मन चिंताओं से दूर हो करेगा योग ध्यान। स्वास्थ्य की इस कला को विज्ञान भी करे प्रणाम। मन चिंताओं से दूर हो करेगा योग ध्यान, स्वास्थ्य की इस कला को विज्ञान भी करेगा प्रणाम। सो जीवन में योग को प्रिय आप बनाए अपनाए, सो जीवन में योग को प्रिय आप अपनाए। काया है भगवान का तोहफा जो जिसे भूल न जाए, काया है भगवान का तोहफा जी भूल न जाओ। इस तोहफे को का रखना ध्यान हमारी जिम्मेदारी, इस तोहफे का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। योग कर ईश्वर से आप निभाओ वफादारी, इस तोहफे का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। योग कर ईश्वर से आप निभाओ वफादारी। धन्यवाद अनिल जी, बहुत 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 धन्यवाद माता जनक अरोड़ा जी। अब मैं संगीता आर्य जी से प्रार्थना करूंगा एक मधुर भजन, उसके बाद आज के मुख्य वक्ता जी चुक जी का उद्बोधन होगा। देवता सुमन जी भी जुड़ चुके हैं, अंजू बजाज जी भी, सभी का स्वागत। सुनीता रसोत्रा जी भी। अनिल भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते, सभी का स्वागत आज के वेबिनार में। एक सुंदर सी प्रार्थना उस परम पिता परमात्मा से कि मुझे अपने चरणों में रहने दो। आइए डॉक्टर आचार्य जैन जी द्वारा लिखी ये प्रार्थना। मुझको अपने चरणों में रहने दो दाता, मुझको अपने चरणों में रहने दो दाता। तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही है विधाता, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही है विधाता। मुझको अपने चरणों में रहने दो दाता। तू नहीं उत्पन्न किया, तू ही पालन करता है, तू ही जीवन के सभी कष्टों को हरता है। तू नहीं उत्पन्न किया, तू ही पालन करता है, तू ही जीवन के सभी कष्टों को हरता है। शीश अपने चरणों में झुकाने दो दाता, शीश अपने चरणों में झुकाने दो दाता। मुझको अपने चरणों में रहने दो दाता। प्राण यौवन धन व दौलत पा लिया तुझसे, आयु विद्या यश व शोहरत सब मिला तुझसे। प्राण यौवन धन व दौलत पा लिया तुझसे, आयु विद्या यश व शोहरत सब मिला तुझसे। तेरा सब कुछ तुझको ही चढ़ाता हूँ दाता, तेरा सब कुछ तुझको ही चढ़ाता हूँ दाता। मुझको अपने चरणों में रहने दो दाता। दुख में भी साथ ईश्वर तू नहीं छोड़े, चाहे कुछ भी हो जाए तू मुंह ना मोड़े। दुख में भी साथ ईश्वर तू नहीं छोड़े,
चाहे कुछ भी हो जाए तो मुंह ना मोड़े। जिंद कांटों में भी तू फूल है खिलाता, जिंद कांटों में भी तू फूल है खिलाता। तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही है विधाता। मुझको अपने चरणों में रहने दो दाता। तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही विधाता। मुझको अपने चरणों में रहने दो दाता। मुझको अपने चरणों में रहने दो दाता, रहने दो दाता, रहने दो दाता। बहुत बहुत अनिल भैया धन्यवाद। आपका धन्यवाद, बहुत समय दिया, शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता आर्य जी गीत का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो आज की मुख्य वक्ता रजनीश चौक जी आरिस्मा तरशनगर से योग से तनाव मुक्त जीवन 40 मिनट के लिए उनका उद्बोधन रहेगा। आज के मुख्य अतिथि उर्मिला आर्य जी का बहुत बहुत स्वागत। आज के अध्यक्ष आरिस्मा जी स्टाफ क्लास के प्रधाना विजय अरोड़ा जी का स्वागत करता हूँ। महेंद्र भाई जी, KL राणा जी, राजेश चौक जी, अनंत प्रकाश आर्य जी हापुड़ से, नरेंद्र आर्य सुमन जी, सभी का स्वागत करता हूँ। बाकी भजन आपके बाद होंगे। आइए रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और केंद्रीय आर्य युवक परिषद के अध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल आर्य जी, मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय उर्मिला आर्य जी, संगीता जी एवं अध्यक्ष के रूप में श्रीमती आदरणीय विजय चोपड़ा जी उपस्थित हैं। मैं आप सबका सभी आर्यजनों का सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही सुंदर मंच, मधुर भजनों का आनंद और ज्ञानवर्धक विषयों की जानकारी हमें उच्च कोटि के आचार्यों से, विद्वानों से और विदुषियों से हमें इस मंच पर मिलती है, जिसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। योग से तनाव मुक्त जीवन कैसे होगा, इस विषय पर मैं आज अपने विचार रखूंगी। जिस तरह यज्ञ की सुगंधि यज्ञ करने के उपरांत ही हमें प्राप्त होती है, वातावरण की शुद्धि और सुगंधित वायु श्वासों के माध्यम से हमें लाभान्वित करती है, उसी प्रकार गायत्री का जाप करने से हम शुभ संकल्प वाले बनते हैं, सबका कल्याण होता है। उसी तरह से ही योग की शरण में आने से और योगाभ्यास करने से ही हमें योग के लाभ मिलते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और अध्यात्म पथ की प्राप्ति होती है और हम ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। आज का जो विषय है तनाव ने आज बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को प्रभावित किया हुआ है। गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, असुरक्षा, दया और प्रेम का भाव हृदय में नहीं रहता। आज व्यक्ति का भावनात्मक अस्तित्व टूट सा गया है। तनाव हमारे शरीर पर एक बीमारी के रूप में और मन के स्तर पर हमारे स्वभाव, हमारी वाणी और व्यवहार के रूप में महसूस होता है। तनाव को दूर करने के लिए लोग कई तरह की थेरेपीज और मेडिसिन भी लेते हैं, लेकिन कोई परमानेंट इलाज नहीं है। दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं और उनमें सिडेशन होती है, नशा सा छाया रहता है और कुछ भी नहीं। तनाव दूर करने का उपाय सिर्फ और सिर्फ योग में ही है। अब हम पढ़ते हैं कि तनाव के कारण क्या है। दिनचर्या ठीक ना होना, आत्मविश्वास कम होना, मेहनत ना कर पाना, काम बिगड़ना हमारा और हीन भावना का शिकार होना, क्षमता से अधिक यदि हम काम कर लेते हैं और प्रतिकूल परिणाम नहीं होते हैं, ये हमारे तनाव के मुख्य कारण हैं। जब हमारे शरीर में तनाव होता है तो कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इनसे हमारी आंखों पर भी प्रभाव पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना हमारा, तनाव, अनिद्रा, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, इवन हमारी आर्टरीज में जो ब्लॉकेज होती है, इनडाइजेशन होती है, ये सब हमारे तनाव के ही कारण हैं। हमारे शरीर में कुछ हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है। जब हमारे शरीर के हार्मोन्स ऊपर नीचे इनबैलेंस हो जाते हैं
तो हमें नींद नहीं आती, हमें जीवन में अपने निराशा लगने लगती है, आत्मग्लानि का भाव आता है। यह सब हमारे तनाव उत्पन्न के ही कारण है। यहाँ तक कि हमें सर्वाइकल, आर्थराइटिस और अनेक दुर्व्यसनों का कारण भी तनाव ही है। और जब हम योग की शरण में आते हैं तो हम इन सब तनाव और उनसे होने वाली बीमारियों से हम बच जाते हैं। हमारे शरीर के एक एक कोशिका में बहने वाले रक्त का एक एक कण ऐसा लगता है योग की ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बनाया गया है। गीता में एक श्लोक आता है, समत्व योग उच्यते। जब हमारे भीतर समता का भाव आ जाए, तब हम योगी बनते हैं। योग सिर्फ आसन करने से नहीं आता, बल्कि योग आता है हमारे अच्छे व्यवहार से, सकारात्मक सोच से, अच्छे कर्मों से, संस्कारों से, हमारी भीतर की वृत्तियों से योग आता है। यदि हम जीवन में संतुलन बनाना सीख गए हैं तो हम योगी कहलाते हैं, अन्यथा नहीं। एक उदाहरण है, जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था तो राजा दशरथ को अच्छा नहीं लगा था। वो इतने खिन्न और इतने उदास हुए थे कि उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा था। और उनके भाई लक्ष्मण को भी इस बात की जब सूचना मिली थी तो उन्हें बहुत क्रोध आया था। उन्होंने अपनी माँ कैकेयी के प्रति अपने भाव अच्छे व्यक्त नहीं किए थे, लेकिन जब भगवान राम को यह पता चला तो उन्होंने अपनी माँ कैकेयी को माता कौशल्या से कम नहीं समझा, अर्थात उन्होंने विषमता को अपने जीवन में नहीं आने दिया। जीवन की विषम परिस्थितियों में भी हम अपने व्यवहार को सम रखते हैं, तभी हम सच्चे योगी कहलाते हैं। जिनके कर्म अच्छे हैं, निष्काम है, परोपकारिता का भाव है, दूसरों के प्रति अच्छा भाव आ गया है, वह व्यक्ति योगी है। जब हम आसक्ति से रहित अपने परिवार के प्रति, समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को धर्म मानकर करते हैं, ऐसा व्यक्ति सच्चा योगी है। जब हम समाज में जीते हैं तो कहीं ना कहीं बुराइयां हमारे नजदीक लगती ही हैं। जब हम सुबह अपने प्रेस किए हुए धुले हुए कपड़ों को पहनते हैं, लेकिन जब शाम तक उन कपड़ों पर हमारे धूल जम जाती है, मिट्टी धूल से वो हमारे खराब हो जाते हैं, तो क्या हम उन कपड़ों को फेंक देते हैं? हम उन कपड़ों को फेंकते नहीं, बल्कि उनको फिर से धोते हैं, उनको प्रेस करते हैं और फिर से हम उन वस्त्रों को धारण करते हैं। यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। हम अपने घर में रहते हैं, गृहस्थी हैं, हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो जो हम कर्म करते हैं, तो हमारे मन के ऊपर मैल की कुछ परतें जमा होती जाती है। लेकिन जब हम योग करते हैं, हम योग की शरण में आते हैं, जब आसन, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो हमारे चित्त पर जमी हुई मल की परतें धुल जाती हैं और उनको शुद्ध करने का जो मार्ग है वो योग ही सिखाता है। योग कोई छोटी क्रिया नहीं, कोई साधारण क्रिया नहीं है। योगाश्च वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। ईश्वर से साक्षात्कार करवाने का मार्ग योग है। इससे बड़ा कोई भी श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। योग को हम कभी भी हल्के में ना लें। जीवन हमारे अनुभूतियों की धारा है, जीवन की एक परिभाषा है। अर्थात यदि हमारी अनुभूतियां अच्छी होंगी, अनुभूतियां होती हैं जो हमारे अंदर के विचार होते हैं, हमारे भीतर की जो वृत्तियां होती हैं, भीतर जो हमारे चल रहा होता है, हमारे विचार, हमारे व्यवहार, यदि हमारी अनुभूतियां अच्छी होंगी तो हमारा जीवन अवश्य अच्छा होगा, और यदि हमारी अनुभूतियां अच्छी नहीं होंगी तो हमारा जीवन भी अच्छा नहीं होगा। हम जितना मर्जी भौतिक विकास कर लें, जितनी मर्जी सुख के साधन जुटा लें, जितना भी पैसा, धन, दौलत इकट्ठा कर लें, लेकिन इनसे हमें शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त नहीं होता। इनसे हमें जो सुख प्राप्त होता है वो क्षणिक नश्वर सुख है। वो हमें कुछ देर के लिए भ्रमित कर सकता है, लेकिन इसके जो परिणाम होंगे वो हमें दुख के रूप में ही मिलेंगे, बीमारियों के रूप में मिलेंगे, जैसे कि तनाव, अनिद्रा। ये हमारे द्वारा सभी सांसारिक सुख सुविधाएं हमारे द्वारा जोड़े गए नश्वर सुखों का ही परिणाम है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम सन्यासी बन जाएं, हम धन ना कमाएं, हमारे पास सुख के साधन ना हो, बड़ी कारें या हम एक और भौतिक विकास हम करें, धन कमाएं, धन एकत्रित करें, सुख सुविधाएं भी लें,
लेकिन उसके साथ साथ हम अपना आध्यात्मिक विकास अवश्य करें। हम सदा भौतिक विकास में लगे रहते हैं और आध्यात्मिक विकास को हम अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है हमारे तनाव का। जीवन दो पहियों पर चलने वाली गाड़ी है। एक ओर यदि हम भौतिक विकास, सुख सुविधाएं, धन दौलत सब कुछ हम इकट्ठा करें अपनी सुख सुविधाओं के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक विकास भी करना होगा। यदि भौतिक एक विकास करके हम उसमें डूब जाएंगे तो हमारे दुख, तनाव, बीमारियां हमें अवश्य आएंगी। उनको हम नकार नहीं सकते हैं। हमारे जीवन में हमें दो तरह के परिवर्तन होते हैं हमारे अंदर। जैसे एक तो भारी परिवर्तन होता है, जैसे हमारे बढ़ती उम्र के साथ 50 वर्ष की आयु से अधिक होने के साथ साथ हमारे भारी परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। बालों का सफेद होना, चश्मा आंखों पर चढ़ना, नजर कमजोर होना, और हमारे और भी कई तरह के परिवर्तन हमें होते हैं। और उसके साथ साथ हमारे भीतरी परिवर्तन होते हैं हमारे अंदर। भीतरी परिवर्तन कौन से होते हैं? हमारी श्वसन प्रणाली में होने वाले परिवर्तन। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमारे फेफड़ों की काम करने की क्षमता घट जाती है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर न होने के कारण शरीर में हमारे रोग आते हैं। पाचन प्रणाली में परिवर्तन होता है। हमारे जो पाचन अंग हैं वो शिथिल हो जाते हैं। डाइजेशन हमारा कमजोर होने लगता है। पाचन रस हमारे ठीक से नहीं निकलते हैं, तो पाचन भी ठीक से नहीं होता है, जिससे हमें पेट से संबंधित रोग, बीमारियां लगती हैं। पेट से संबंधित रोग हमें, जैसे कि हमें मोटापा बढ़ जाता है, हमारी आंतों में सूजन आ जाती है, हमारी गांठें पड़ जाती हैं, उनमें कब्ज की समस्या हो जाती है आदि। ऐसी कई पेट से संबंधित रोग हमें लग जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है। और उनके साथ साथ हमारी हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं बढ़ती उम्र के साथ। जितना कम उम्र में हमारी हड्डियों में लचक होती है, हमारी मांसपेशियों का संतुलन होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ वो धीरे धीरे घटने लगता है। हमारे कंधे, घुटने, कमर का निचला हिस्सा और कार्टिलेज सख्त होते चले जाते हैं, पतले व टूटने लगते हैं, और इनकी घुटनों की ग्रीस, हड्डियों की हमारी ग्रीस कम होने लगती है। तो हमें जोड़ों का दर्द और गठिया का दर्द, वायु विकार आदि हमारे शरीर में हमारी बढ़ती उम्र के परिवर्तन है। तो हम जीवन में जो हम आनंद अपनी छोटी उम्र में लेते हैं, वो आनंद हम नहीं ले पाते हैं। यही नहीं, हमारे स्नायु यंत्र हमारे होते हैं जो याददाश्त शक्ति कमजोर होने पर वो कमजोर होने लगते हैं, जिससे हमारी याददाश्त शक्ति भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, जिसका कोई भी इलाज नहीं है। कोई दवाई नहीं बनी तनाव दूर करने के लिए या अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए। कोई इसका इलाज सिर्फ योग में है। स्नायु यंत्र कमजोर होने से हमारे ब्रेन में होने वाले जो फ्लूइड होते हैं वो नहीं बनते, और जिससे कि हमारी याददाश्त शक्ति कमजोर होने लगती है। लेकिन जब हम आसन, प्राणायामों का नियमित अभ्यास करते हैं, तो हमारे शरीर की सभी प्रणालियां, हमारी ग्रंथियां, श्वसन यंत्र ठीक प्रकार से कार्य करने लगते हैं। तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। आजकल सभी लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। आगे निकलने की होड़, आवश्यकता से अधिक संचय, पारिवारिक अनबन, शारीरिक तनाव, यह सब बीमारी हमारे तनाव का ही मूल है, तनाव की ही जड़ है। और इसके साथ साथ हमारा मेटाबॉलिज्म कमजोर होना, पाचन निष्कासन हमारा कमजोर होना, हड्डियों में दर्द होना, नींद ना आना, ब्रेन हैमरेज तक, यहाँ तक कि ये सभी तनाव के ही मुख्य कारण हैं। और इन सब का इलाज सिर्फ और सिर्फ योग में ही है। अब हम समझते हैं कि तनाव कितने प्रकार का होता है। तनाव हमें होता है, सबसे एक पहला तनाव है शारीरिक तनाव, फिजिकल स्ट्रेस। वो उससे हमें क्या होता है, मांसपेशियों में हमारे अकड़ाहट आना, हड्डियों में दर्द होना, हमारी ग्रंथियां, ग्लैंड्स, हार्मोन्स का सही कार्य ना करना, हमारे पैनक्रियाज और लीवर में हमारे जूसेस और हार्मोन्स का ठीक से ना निकलना, ये हमारे फिजिकल तनाव के कारण है। फिजिकल स्ट्रेस होता है इससे हमारे को। और ये हमारे जो हमारा फिजिकल स्ट्रेस है, वो हमें आसनों के अभ्यास से और शव आसन से हम काफी हद तक अपने शारीरिक तनाव को दूर कर सकते हैं। एक होता है हमारा मानसिक तनाव। जब हम जीवन जीते हैं तो हमें जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जीवन में कई हमें झटके लगते हैं। यदि किसी कार्य में हमें कामयाबी ना मिले, कोई नुकसान हो जाए, बच्चा परीक्षा में फेल हो गया, नौकरी नहीं लग रही, ऐसे नकारात्मक विचार हमें आते हैं।
तो हमारा मानसिक तनाव से हम ग्रस्त होने लगते हैं। काम, क्रोध, क्लेश, कलह आदि के रूप में यह तनाव हमारे सामने आता है और हमें नींद ना आना, डिप्रेशन, याददाश्त कमजोर होना, मानसिक रोग, ऐसे रोग हमें लगते हैं जब हमारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, मानसिक तनाव बढ़ता है। तो इसका इलाज है मेडिटेशन, ध्यान, भ्रामरी प्राणायाम, ओम का उच्चारण, गहरे लंबे श्वास, अनुलोम विलोम, कपालभाति, योग निद्रा आदि मानसिक तनाव को कम करने के लिए अति उपयोगी हैं। मानव जीवन ईश्वर का अमूल्य उपहार। जब ईश्वर ने मानव देह बनाई तो ईश्वर ने अपना वास भी इस शरीर में कर दिया। ईश्वर द्वारा दिया गया यह मानव शरीर यदि हमने ठीक नहीं रखा तो कैसे वास होगा ईश्वर का इसमें। मानव जीवन को यदि हमने जीरो बना दिया तो यह बहुत बड़ा पाप होगा। हम मानव जीवन के महत्व को नहीं समझते हैं तो हम ईश्वर से भी दूर होते चले जाते हैं। ईश्वर ने बनाया, इतना सुंदर मानव देह दी हमें, मिट्टी का यह खिलौना बनाया, इसको सजाया, कोई कमी नहीं छोड़ी। खूबसूरत आंखें ना देता तो कैसे देखते इतनी खूबसूरत दुनिया, और कान ना देता तो कैसे श्रवण करते, अच्छे अच्छे प्रवचन और भजन हम कैसे सुन पाते, और जीवा ना देता तो कैसे हम अच्छे अच्छे स्वाद ले पाते। तो इस तरह से जब हम तनाव में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो हम जीवन के मूल्यों को नहीं समझते हैं। जीवन बहुत ही कीमती, जीवन को हम सार्थक नहीं बना सकते हैं। जितना हम भौतिक विकास करते रहेंगे, घर संसार में उलझे रहेंगे, तो आध्यात्मिक विकास नहीं कर पाएंगे। सुख, आनंद, शांति बाहरी जगत में नहीं है, हमारे अंदर है, जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर हम उसकी खोज कर रहे हैं, जबकि वो आनंद, परम आनंद, सुख, शांति हमारे भीतर ही है। हमें वो महसूस करनी है, हमें वो जानना है स्वयं को, और उस शांति को हमें महसूस करना है। एक होता है भावनात्मक तनाव, ये भी एक तरह का डिप्रेशन होता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत योग्य होते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको अपनी मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिल पाता, सफलता नहीं मिल पाती, अपने कार्य में वो सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन वो लोग अंदर मन ही मन भयभीत रहते हैं, वो किसी से भी अपनी कोई बात शेयर नहीं करते हैं, और अंदर ही अंदर वो खुद ही अंदर घुटते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। यह भावनात्मक तनाव है। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति योग की शरण में आते हैं तो वे अनुशासन में आने लगते हैं। पॉजिटिव होने के आसन, प्राणायाम, शवासन का ध्यान करने से उनके विचार पॉजिटिव होने लगते हैं, उनका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन ठीक होने लगता है, मन प्रसन्न रहने लगता है, और उनका जीवन परिवर्तित होने लगता है। क्यों ना हम अपनी जीवन शैली को सुंदर बनाएं, अनुशासन में रहें, अपनी दिनचर्या निश्चित करें। 365 दिन, सुबह 60 मिनट, कम से कम 1 घंटा हम अपने लिए निकालें, अपने आप को समय दें, और ताकि हम योग से जुड़े, योग करें, और ताकि हम तनाव और अवसाद से बचें। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम स्वयं योग करें, औरों को भी योग से जुड़ने की प्रेरणा दें, क्योंकि योग का लाभ हमें योग करने से ही मिलेगा। जिस तरह यज्ञ का लाभ यज्ञ करने से ही मिलता है, गायत्री का जाप करने से ही हमें उस जाप का आनंद और हमें प्राप्त होता है, वैसे ही हमें योग जब तक हम करेंगे नहीं, योग का लाभ हमें योग करने से ही मिलेगा। तो जियो और जीवन दो को अपनाएं। योग ही जीवन, योग ही शक्ति है, योग ही भक्ति है, योग ही मुक्ति का मार्ग है। योग हमारे अंतर मन की सुंदरता पर ध्यान देता है, योग हमारे अंतर मन की सुंदरता पर ध्यान देता है। योग करने वाले व्यक्ति की चेतना जागृत होती है। हम भरपूर नींद लें, पौष्टिक आहार लें, सामाजिक कार्य करें, अच्छे पलों को याद करें, अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं, नकारात्मक बातें ना करें, तो हमारे जीवन से तनाव काफी हद तक दूर हो सकता है। अब हम यम नियम, अष्टांग योग के 8 अंग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि आदि अंगों का पालन करके हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। यम के पालन से एक अच्छे समाज की स्थापना होती है, जो इस समय हमें सबसे अधिक आवश्यकता है। जिस समाज की, एक अच्छा समाज की स्थापना हम कर सकते हैं। स्वार्थ की भावना नहीं रहती, पर परोपकार की भावना हमारे अंदर प्रवेश करती है, और हमारी दिव्यता का स्तर बढ़ने लगता है।
नियमों का पालन करने से हमारा स्वयं का अंतःकरण शुद्ध होता है, मन हमारा शांत रहता है। आत्मचिंतन, आध्यात्मिक पथ पर चलना, अपनी गलती को स्वीकार करना और दूसरों की गलती को क्षमा करना, स्वाध्याय जीवन में हमारे अपने आप आने लगेगा। हम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान आदि नियमों का पालन करके आसनों का अभ्यास प्रतिदिन करने से शारीरिक स्थिरता प्राप्त होती है। प्राणायामों के नियमित अभ्यास से हमारे शरीर में प्राणिक ऊर्जा का विस्तार होता है और हमारे अंदर मानसिक स्थिरता आने लगती है। जब हमारे शरीर में योग साधना से शारीरिक स्थिरता, मानसिक संतुलन ठीक होने लगेगा, तो हमारे ग्लैंड्स, हमारी हार्मोन्स, हमारी श्वसन प्रणालियां, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक काम करने लगते हैं। तो हमारी हड्डियों में मजबूती, मांसपेशियों में लचक आने लगेगी और स्वतः ही हमारे शरीर से हमारे दोष, हमारे रोग, तनाव निकलने लगेंगे अपने आप ही। दिनचर्या ठीक होने लगेगी, आसनों, अनुशासन में हम रहने लगते हैं। समय पर सोना, उठना, खाना, पीना आदि सब नियंत्रण होने लगता है। योग साधना न करने वाले व्यक्ति का जीवन नीरस होने लगता है। उनके मन में सदा कोई ना कोई शंका, डर, क्रोध, भय, हीन भावना का शिकार होने लगते हैं। आत्मविश्वास हमारा कम होने लगता है। यही तो कारण है तनाव और अवसाद के। व्यक्ति के अंदर, जब व्यक्ति योग करता है, योग की शरण में आता है, योगाभ्यास करता है, उस व्यक्ति के अंदर अपरिमित बल, सामर्थ्य, ज्ञान, आत्मिक बल हिलोरे लेने लगता है और व्यक्ति का जीवन आनंद से भर उठता है। प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास से तनाव दूर होने लगता है। गहरे लंबे श्वासों का पर अभ्यास का नियंत्रण और मन पर नियंत्रण हमारे होने लगता है। और कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी, ध्यान ऐसे प्राणायाम हैं जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को पैदा ही नहीं होने देते हैं। हम सत्संग से जुड़े, भजन से जुड़े, स्वाध्याय करें, जिससे कि हमारे भीतर का तनाव दूर हो, मन की लघु लहरियां हमारी समाप्त हो, हमारे अनावश्यक इच्छाएं हमारी ना रहें। तो हम योग के द्वारा ही हम पूरी तरह से अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि जब तक हम उसका क्रियाओं को क्रियान्वित नहीं करेंगे तो उसके प्रभाव को हम अनुभव भी नहीं कर सकते। हम एक गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम जो आप स्वाभाविक श्वास लेते हैं 1 मिनट के अंदर 14 या 15 बार, वही आप गहरा लंबा श्वास यदि लेते हैं तो वो 1 मिनट में 3 बार लेते हैं, 3 या 4 बार लेते हैं। इस तरह से हम अपने श्वासों की बचत कर सकते हैं, हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। तो क्यों ना हम करें गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, ताकि हमारा तनाव भी कम हो, हमारी आयु भी बढ़े। श्वासों से हमारे मन पर नियंत्रण, हमारे श्वासों पर नियंत्रण हम करेंगे और ये चीजें हमें अभ्यास से आएंगी, हमें करने से आएंगी। धीरे धीरे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते हैं। अपनी स्वाभाविक श्वास को बाहर निकालें। कमर गर्दन अपनी सीधी रख के बैठे, जहां भी आप बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं आप सीधे बैठ जाएं। बस धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। एक गहरा लंबा श्वास नाभि से लेकर कंठ तक भरें। कुछ क्षण रुकें, 1-2 सेकंड रुकें, खाली होल्ड करना है श्वास को, और फिर धीरे धीरे नाभि का संकोचन करते हुए पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर ले जाते हुए श्वास बाहर निकालें। ये आपका एक श्वास हुआ। इस तरह से आप गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। आनंद पूर्वक श्वास को भरें और प्रयास पूर्वक श्वास को निकालें। अपना पूरी क्षमता लगाएं श्वास को बाहर निकालने में। श्वास भरते समय आप ऐसा महसूस करेंगे कि सभी दिव्य शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। सकारात्मकता हमारे चारों ओर है और श्वास निकालते हुए आपके सभी विकार, आपकी पूरी वृत्तियां, आपके रोग, आपके तनाव आपके शरीर से बाहर निकल रहे हैं। हमारे गहरे लंबे श्वासों से हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। श्वास से संबंधित बीमारियां, टीबी, रक्तचाप, हृदय रोग जैसी बीमारियां हमारी ठीक होने लगती हैं। और सबसे अधिक लाभ, पैरों से लेकर मस्तिष्क तक आपका रक्त का संचार ठीक हो जाता है।
इसी अवस्था में हम ध्यान की ओर बढ़ेंगे। आनंद का मार्ग ध्यान से ही होकर गुजरता है। ध्यान के नियमित अभ्यास से शरीर और मन में कई क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगते हैं, जैसे शरीर और मन में तनाव का कम होना, हृदय की गति कम होना, धड़कनों के बीच का अंतराल बढ़ना, शरीर में ऑक्सीजन की खपत कम होना, मस्तिष्क में हमारे अल्फा तरंगों का पैदा होना, हमारे शरीर में हार्मोन्स का जो बैलेंस होता है वो हमारा ठीक होने लगता है। हमारी ग्रंथियां, हमारे ग्लैंड्स, हमारे हार्मोन्स ठीक कार्य करने लगते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, अंतःकरण की पवित्रता ध्यान से ही संभव है। ध्यान का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी करके बैठें, बिल्कुल आंखें कोमलता से बंद करें, मुख पर प्रसन्नता के भाव रखें, शारीरिक और मानसिक स्थिति को शब्दों के अनुकूल बनाएं। आप जहां भी बैठे हैं, कुर्सी पर, बेड पर, जिस भी अवस्था में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं, बैठें। ध्यान का अभ्यास हम किसी भी अवस्था में बैठकर कर सकते हैं। यदि कोई बुजुर्ग होते हैं, नहीं बैठ सकते, जिनकी रीढ़ में कोई प्रॉब्लम होती है, वो लेटकर भी ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। और अपनी ध्यान का अभ्यास करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी नाभि से ऊपर का हिस्सा, नाभि से नीचे का हिस्सा ढीला करें। गर्दन वाला भाग आपका ढीला, कंधे आपके ढीले, हृदय क्षेत्र ढीला आपका, आपकी दोनों आंखें, नासिका, कान, माथा, भौहें, सिर का ऊपरी भाग, सिर का पिछला भाग ढीला करें, मध्य भाग ढीला, पूरा शरीर आपका ऊपर से लेकर नीचे तक ढीला करते जाएं और ढीला करते जाएं और ढीला करते जाएं। स्वयं का मानसिक अवलोकन करें। मन की आंखों से अपने पैरों से लेकर ऊपर तक को देखें। अपनी आती जाती श्वासों के मानसिक दर्शन करें। श्वासों के माध्यम से आपके अंदर सात्विक वृत्तियां हमारी जागृत हो रही हैं और श्वासों के बाहर निकलने से हमारी सारी बुरी वृत्तियां, हमारी सारी नेगेटिविटी, नकारात्मकता हमारी सारी बाहर निकल रही है। हमारा नर्वस सिस्टम सशक्त हो रहा है। हमारा मन हमारा शांत हो रहा है। तनाव, रोग श्वासों के माध्यम से बाहर निकल रहे हैं। मन में भाव लाएं कि यह शरीर किस तत्व से बना है। यह शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। शरीर में बहता हुआ रक्त जल का ही रूप है। शरीर का मोह छोड़िए, आसक्ति को खत्म कीजिए। जल और रक्त एक ही हैं। जल और रक्त एक ही हैं। प्रभु ने जल को लाल रंग में रंग कर हृदय के माध्यम से शरीर की रक्त नलिकाओं में प्रवाहित करते हैं तो यह जीवन बन जाता है। ध्यान की अवस्था में ईश्वर से प्रार्थना करें कि संसार के सभी प्राणी सुखी हों, निरोग हों, मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे, मेरे भीतर अहम का भाव ना हो, मेरे अंदर सरलता का भाव हो, विनम्रता आ जाए, मैं दूसरों के काम आ सकूं, मेरे भीतर के सभी मैल धुल जाएं। मेरे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए। कल्पना कीजिए कि मेरे प्रभु मुझे साक्षात आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं ईश्वर से
साधना के मार्ग पर चलने की शक्ति ग्रहण कर रहा हूं या कर रही हूं। मैं पवित्र हो गया हूं, मैं धन्य हो गया हूं। ध्यान की अवस्था में 3 बार ओम ध्वनि बड़ी श्रद्धा और लयबद्ध करेंगे। ओम का उच्चारण करने से हमारे मस्तिष्क में हम जब ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारी आंतरिक शक्तियां, हमारी सुप्त शक्तियां जागृत होती हैं। हमारा तनाव कम होता है, हमारी घबराहट कम होती है। करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण मधुर स्वर में श्रद्धा से लयबद्ध। करें आरंभ। शांत। ध्यान के नियमित अभ्यास से शरीर के साथ मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और सहनशीलता आती है। हाथ जोड़ें, ईश्वर का धन्यवाद करें, स्वयं को सौभाग्यशाली समझें। दोनों हाथों में ऊर्जा उत्पन्न करें और इस ऊर्जा को अपने मुखमंडल, अपने शरीर पर लगाएं। पूरी तरह से स्वस्थ और निरोग, तनाव रहित अपने आप को समझें। ईश्वर की दया, ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि आदि अंगों का पालन करके हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। वास्तव में योग स्वयं को जानने का मार्ग है। हम स्वयं योग का दीपक जलाएं और फिर उस योग रूपी दीपक के प्रकाश से औरों को भी प्रकाशित करें, दूसरों का भी अंधकार दूर करें। योग से रोग को जीतते हैं, तनाव मुक्त होते हैं, योग से जीवन मिलता है। योग का अनोखा संसार, इससे मिलती हमें शक्ति अपार। यही निर्वाण का मार्ग है और यही निर्माण का मार्ग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने धैर्य से मेरे विचारों को सुना और आशा करती हूँ कि आप सबकी पुनरावृत्ति हुई होगी। जानते तो हम सब कुछ हैं, सभी यहाँ पे विदुषी हैं, विद्वान हैं, लेकिन मैंने आपको फिर से पुनरावृत्ति कराने का थोड़ा सा प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। और विशेषकर धन्यवाद मैं भाई अनिल आर्य जी का करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। वैसे तो मैं रोज ये प्रोग्राम ज्वाइन करती हूँ, बहुत ही आनंद आता है। तो मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करती हूँ। जो भी सब मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे कार्यक्रम को देखा और सुना है उन्होंने, मेरे आर्य समाज आदर्श नगर से भी मेरी आए हुए हैं सब, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद रजनी चुग जी। बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत सुंदर जानकारी, बहुत सुंदर मार्गदर्शन। अब मैं राजेश चुग जी से प्रार्थना करूंगा कि आगे रजनी जी का धन्यवाद कर दें। राजेश जी फोटो नहीं दिखाते, आइए 2 मिनट। राजेश चुग जी। राजेश चुग जी आ रहे हैं, 2 मिनट।
चलो मूड बना लो। सुदेश आर्य जी विकासपुरी से एक भजन, फिर रेखा गौतम जी हिसार से कुछ आसन दिखाएंगे। जी धन्यवाद सभी को, मेरी ओर से नमन। आदरणीय डॉक्टर साहब और जुड़े हुए सभी महानुभाव, मैडम चुग जी का बहुत सुंदर उद्बोधन अभी हम सब श्रवण कर रहे थे। थोड़ा सा उसी विषय को थोड़ा सा टच करते हुए मैंने भी ये सेलेक्ट किया है भजन कि मैं ये भजन आपके बीच में रखूंगी। मैं आर्य केंद्रीय परिषद की ऋणी हूँ कि उन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हमेशा उत्साहवर्धन करते रहते हैं, इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का विशेष आभार व्यक्त करते हुए आइए भजन का आनंद लेते हैं हम सभी। करके योग और तप कर तो पूरा शतक ये है जीवन, साधना से बना इसको वंदन, करके जप और तप करके जप और तप कर तो पूरा शतक ये है जीवन, साधना से बना इसको वंदन, साधना से बना इसको वंदन, सत्य जीवन ही सुंदर कला है, सोचना तुझको सबका भला है, वेद प्रचार कर सबका उद्धार कर ये है जीवन, साधना से बना इसको वंदन, करके योग और तप कर तो पूरा शतक ये है जीवन, साधना से बना इसको वंदन, ले बना अपना हार निर्मल, ले बना अपना व्यवहार उज्जवल, ये है सीधी डगर तो सदा इस पे चल ये है जीवन, साधना से बना इसको वंदन, ना कभी द्वेष कर तो किसी से, ना कभी क्लेश कर तो किसी से, प्यार सबसे बढ़ा सबसे सत्कार पाए है जीवन, साधना से बना इसको वंदन, दुख व सुख अपने कर्मों का फल है, ना किसी का भी इसमें दखल है, इनसे घबराना तो इनसे भय खाना तो ये है जीवन, साधना से बना इसको वंदन, करना ईश्वर की आज्ञा का पालन, काटेगा तेरे सारे वो बंधन, करना ईश्वर की आज्ञा का पालन, काटेगा तेरे सारे वो बंधन, ना उसे भूलना ना कभी टूटना ये है जीवन, साधना से बना इसको वंदन, करके योग और जप करके योग और तप कर तू पूरा शतक ये है जीवन, साधना से बना इसको वंदन, साधना से बना इसको
वंदन। धन्यवाद जी सभी का, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत विशेष रूप सुंदर से मधुर आवाज सुदेश आर्य जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। मैं एक सूचना दे दूं, 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक तपोवन आश्रम देहरादून का शरद उत्सव मनाया जा रहा है। आप सभी 18-19 को वहां पहुंचे, 5 दिन वही रहें और प्रभु की कृपा का आशीर्वाद लें। दिल्ली से 22 तारीख रात्रि 10 बजे 2 बसें जाएंगी। 23 को सुबह 5 बजे हरिद्वार, हरिद्वार स्नान भ्रमण करके 11-12 बजे चलेंगे। 2 बजे तपोवन, रात्रि भजन संध्या। रविवार 24 को सुबह 7 से 1 तक पूर्ण होती, 2 बजे लंगर खा के चलेंगे। रात 10 बजे 11 बजे तक दिल्ली। 2 दिन का कार्यक्रम है। एसी बस की सीट 1000 रुपए, नॉन एसी 600 रुपए। तो आप जल्दी से जल्दी बुक कराएं और जीवन का आनंद लें। अब रेखा गौतम जी हिसार से 5 मिनट के लिए कुछ योगासन दिखाएंगे, उनका स्वागत है। जी सबको सादर नमस्ते। हाँ।
रेखा जी अपना माइक खोल लें। अरविंद जी माइक खुलवा दो। खोल दिया है जी। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा जी के आप देव सबको जी धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन सुनाती है रोज। आज उन्होंने सुंदर आसन करके भी दिखाए। 1980 के अंदर हम भी क्या करते थे, पुराना वक्त याद आया। बहुत जी बहुत साधुवाद। जी आप सबका धन्यवाद। हमें आज के कार्यक्रम मुख्य अतिथि उर्मिला आर्य जी से अनुरोध करूंगा अपनी शुभकामनाएं मार्गदर्शन। उर्मिला जी हैं तो आ जाएं। चलो 2-4 भजन करा लेते हैं। भजन वाले आ जाएं जिनकी तैयारी है। निर्मल निर्मानी। हाँ, निर्मल विरमानी जी पंचकुला से आ जाएं। सविता बुडानी जी भी 1238 सेक्टर 15 सोनीपत से हैं। पूजा जी बोले भजन भाई साहब, एक मैं बोलूं। एक तो बारी बारी से आ जाइए ना। अष्टांग योग के ऊपर एक बहुत हाँ, अभी सुंदर प्रतीक जी का एक एक लिखा करके भजन आइए। है। बहुत अच्छा वक्तव्य है बहन रजनी जी ने, और बहुत ही सुंदर आसन, बहुत ही स्पष्ट और बिल्कुल सही आसन करके दिखाए रेखा गौतम जी ने। उसी अष्टांग योग के ऊपर एक भजन मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। साधक बनकर करो साधना, अमृत का भंडार मिलेगा। साधक बनकर करो साधना, अमृत का भंडार मिलेगा। मानव जीवन सफल बनेगा, परमेश्वर का प्यार मिलेगा। मानव जीवन सफल बनेगा, परमेश्वर का प्यार मिलेगा। सत्य अहिंसा को अपनाना, ब्रह्मचर्य को धारण करना। चोरी तजना, लोभ त्यागना, अपने दोष निवारण करना। परम प्रभु के पावन पथ पर बढ़ने का अधिकार मिलेगा। साधक बनकर करो साधना, अमृत का भंडार मिलेगा। मानव जीवन सफल बनेगा, परमेश्वर का प्यार मिलेगा। शौच तथा संतोष समारे, तन का चोला मन का दर्पण। तप स्वाध्याय निरंतर होवे, ईश्वर के प्रति आत्म समर्पण। यम नियमों का पालन करिए, भक्ति को आधार मिलेगा। साधक बनकर करो साधना, अमृत का भंडार मिलेगा। आसन प्राणायाम के द्वारा
स्वस्थ निडर बलवान बनोगे, करके प्रत्याहार धारणा योग निष्ठ इंसान बनोगे। अंतःकरण पवित्र बनेगा, शुद्ध सरल व्यवहार मिलेगा। साधक बनकर करो साधना, अमृत का भंडार मिलेगा। लीन हुए जब ध्यान लगाकर, प्रभु द्वार तक जा पाओगे। लीन हुए जब ध्यान लगाकर, प्रभु द्वार तक आ जाओगे। लगी समाधि मिली सफलता, परम तत्व को पा जाओगे। लगी समाधि मिली सफलता, परम तत्व को पा जाओगे। करो पथिक अष्टांग योग, फिर समय न बारंबार मिलेगा। करो पथिक अष्टांग योग, फिर समय न बारंबार मिलेगा। साधक बनकर करो साधना, अमृत का भंडार मिलेगा। साधक बनकर करो साधना, अमृत का भंडार मिलेगा। मानव जीवन सफल बनेगा, परमेश्वर का प्यार मिलेगा। परमेश्वर का प्यार मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर तक पहुंचने का यही एक सरल साधन है। इसी को हम अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यशवीर आर्य जी भी आज जुड़े हुए हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा 2 शब्द अपना मार्गदर्शन शुभकामनाएं। यशवीर आर्य जी। यशवीर जी। यशवीर जी जुड़े हैं। आवाज नहीं आ रही अभी यशवीर जी की, अभी बुलाते हैं फिर। अब भजन जिनकी तैयारी है, स्वागत है। ईश्वर देवी जी, चंपा खन्ना जी, कमलेश चांदना जी, कौशल भंडारी जी, मनीषा ग्रोवर जी, पूजा शेरधर जी। थोड़ा ट्रेवल कर रही हूँ, बाद में सुनाऊंगी भजन अभी 10 मिनट रेखा बाद। गौतम जी सुनाते हैं, फिर हाँ जी, मैंने आसनों के साथ भजन भी हो जाए। की। विजय लक्ष्मी जी, वेबलपति राजा जी भी जुड़ी हैं आज, उनका स्वागत है। जी आर्य जी, आज मेरी तैयारी नहीं है। चलो उर्मिला जी गुड़गांव से, चलो मूड बना ले 1-2 लोग। मैं आज के अध्यक्ष श्रीमती विजय चोपड़ा जी, प्रधान स्त्री आर्य समाज ईस्ट ऑफ क्लास से प्रार्थना करूंगा, अपना आशीर्वाद मार्गदर्शन शुभकामना प्रदान करेंगी। विजय चोपड़ा जी आइए। नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी कोरोना काल में भी ये सब प्रोग्राम हम लोग को दे रहे हैं। हमारा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हर समय नए नए विषय देते हैं और नए नए वक्ता बुलाते रहते हैं। अनिल जी कर्मठ कार्य करता है, जन जन का कल्याण करते हैं। इनको हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। सब बहनों ने अच्छे अच्छे भजन बोले, सब तरह के। अब सबका नाम लेने से तो उतना ही वो हो जाता है, इसलिए देश विदेश से भी सब इस प्रोग्राम को देखने के लिए शामिल होते हैं। युवाओं के लिए ये हमेशा शिविर लगाते रहते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है उनका। रेखा गौतम जी ने भी आसन बहुत अच्छे बताए। रजनी जी ने बताया कि तनाव से जो बीमारियां होती हैं वह योग और प्राणायाम से ठीक हो सकती हैं। योग से तनाव मुक्त जीवन, कोरोना काल के सभी डॉक्टरों ने भी योग प्राणायाम को स्वीकार किया है। योग का मतलब है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। योग शरीर, आत्मा व स्वास्थ्य के कारण
सब श्वास से गहरा संबंध रखता है। योग शरीर आत्मा का श्वास से गहरा संबंध होता है। योग से हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो जाती हैं, जिससे हमारा मन ईश्वर में लगने लगता है। मन शांत होने से हमें स्वतः ही तनाव से मुक्ति मिल जाती है। रजनी चुग जी ने भी बताया कि योग के बारे में, योग से ही हम लोग अपना जीवन सुधार सकते हैं और हर तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। जो स्पॉन्डिलाइटिस है, आर्थराइटिस है, या हमारे बुढ़ापे का जो होते हैं नए नए रोग, वो सब हम अगर योग प्राणायाम रोज सुबह करें तो बहुत अच्छा शरीर रहता है। मेरे को भी शायद मेरे ख्याल 25-30 साल हो गए हैं, तो रोज सुबह योग प्राणायाम मतलब 10-15 मिनट आधा घंटा जरूर करती हूँ जब भी समय मिलता है। सो अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम लोगों को, अनिल जी का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में आ सकूं। उनके लिए हमारे से दिल से दुआएं निकलती हैं कि वो अच्छे अच्छे कार्य करते रहें और हमें मौका देते रहें ये सब करने का। धन्यवाद। विजय जी, कोई भजन बोलने? अच्छा जी, आज तो पूरी पावर है अध्यक्ष हो। अच्छा जी। मैं ऋषि का भजन बोलूंगी। जब अगर वो जोधपुर ना जाते तो कुछ और ही बात होती। ऋषि जोधपुर ना जाते, ऋषि जोधपुर न जाते तो कुछ और बात होती, कुछ और बात होती। संपूर्ण आयु जीते, संपूर्ण आयु जीते तो कुछ और बात होती, कुछ और बात होती। वेद भाष्य पूरे होते, सर्वत्र जगमगाते। वेद भाष्य पूरे होते, सर्वत्र जगमगाते। अंधकार बढ़ रहा जो, ये भी कभी न होता, ये भी कभी न होता। तुम दीप ना जलाते, तुम दीप ना जलाते, उसमें भी बात होती, कुछ और बात होती। ऋषि जोधपुर न जाते तो कुछ और बात होती, कुछ और बात होती। सत्यार्थ को पढ़ाते, सत्य मार्ग पर चलाते। सत्यार्थ को पढ़ाते, सत्य मार्ग पर चलाते। वेदों का सूर्य बनकर सर्वत्र जगमगाते। वेदों का सूर्य बनकर सर्वत्र जगमगाते। दीपावली से बढ़कर, दीपावली से बढ़कर कुछ और ज्योति होती, कुछ और बात होती, कुछ और बात होती। आर्यों की संख्या बढ़ती, संसार आर्य होता। आर्यों की संख्या बढ़ती, संसार आर्य होता। मतभेद जाति पाति, वे द्वेष मिट ही जाते। बाधाएं राष्ट्र को भी, बाधाएं राष्ट्र को भी ऐसी कभी न आती। ऋषि जोधपुर न जाते, ऋषि जोधपुर न जाते तो कोई और बात होती,
कोई और बात होती। वेदों की पाठ विधि को, वेदों की पाठ विधि को गुरु दंडी ने बताया, वैसा ही पाठ विधि का ऋषिवर हमें बताते, ऋषिवर हमें बताते। गुरुमुख से पाठ होता, गुरुमुख से पाठ होता तो कोई और बात होती, तो कोई और बात होती, तो कोई और बात होती। ऋषि जोधपुर न जाते, ऋषि जोधपुर न जाते तो कोई और बात होती, कोई और बात होती। संपूर्ण आयु जीते, संपूर्ण आयु जीते तो कोई और बात होती, तो कोई और बात होती, कोई और बात होती, कोई और बात होती। ऋषिवर देव दयानंद की जय। धन्यवाद जी, धन्यवाद। उनके तुरबत पे नहीं एक भी दिया, जिनके खून से जले थे चिरागे वतन, आज महकते हैं मकबरे उनके, जिन्होंने बेचे थे शहीदों के कफन। तो बहुत सुंदर रचना विजय चोपड़ा जी ने। स्वामी ध्यान जी को श्रद्धांजलि। 4 नवंबर को दीपावली आ रही है, स्वामी जी का बलिदान उत्सव मनाएंगे। एक शाम ऋषि ध्यान के नाम, सभी भजन तैयार रखें। अब मैं कमलेश चांदना जी मुंबई से अपने विचार रखना चाहती हैं, आ जाएं। उसके बाद इंस्पेक्टर देवी जी तैयार हैं। सबको सादर नमस्ते जी। इस टाइम मैं ट्रेवल कर रही हूँ, बॉम्बे से मैं पानीपत जा रही हूँ, पहुँचने वाली हूँ पानीपत में। तो थोड़ा मेरा भी मन था कुछ योगा पे अपने विचार रखने का, क्योंकि मैंने भी योगा सिखाया लोगों को काफी टाइम तक। तो इसके विषय में आपको बताना चाहूंगी कि हमारे शरीर में चक्रास होते हैं। रीढ़ के अंतिम छोर पर मूलाधार चक्र, नाभि के पास मणिपुर चक्र होता है, हृदय के पास अनाहत चक्र होता है और बुद्धि चक्र होता है, और दोनों भुवों के बीच में आज्ञा चक्र, और एंड ऑफ द हेड उसको होता है सहस्त्रार चक्र। तो इन चक्रा के बीच से हमारी एनर्जी जनरेट होती है, जो हमारी बॉडी को एक्टिव रखती है। जैसे एंड ऑफ द स्पाइन मूलाधार चक्र होता है, इसका कलर होता है रेड, ये हमारी स्पाइन के लास्ट में होता है। इसका कनेक्शन है धरती से। और स्वादिष्ठान के पास हमारे पेड़ों के समीप होता है स्वादिष्ठान चक्र, इसका कलर होता है नारंगी। इसका काम है हमारे लीवर को पुष्ट रखना। और नाभि के पास होता है मणिपुर चक्र। जब ये चक्र एक्टिवेट होता है तो हमारे पेट संबंधी सारे रोग इससे दूर हो जाते हैं। और हृदय के पास होता है हमारा अनाहत चक्र। जब ये हमारा चक्र एक्टिवेट होता है, हम लंबे लंबे सांस भरते हैं, तो हमारे हृदय संबंधी सारे रोग इससे दूर हो जाते हैं। और गले के पास है हमारा विशुद्धि चक्र, इसका कलर होता है ब्लू। जब आप लंबे सांस भर के ओम की ध्वनि से इसको एक्टिवेट करते हैं तो हमारे गले संबंधी सारे रोग दूर होते हैं और थायराइड की प्रॉब्लम भी हमें नहीं होती। और दोनों भुवों के बीच में होता है हमारा आज्ञा चक्र। और ये ओम की ध्वनि से लंबे ओम हम ध्वनि करते हैं तो ये हमारा चक्र एक्टिवेट होता है। और टॉप ऑफ द हेड पे होता है हमारा सहस्त्रार चक्र। यहाँ पर 1000 पंखुड़ियों वाला खिला हुआ एक कमल होता है और इसका कनेक्शन होता है ब्रह्म से। इस प्रकार जब हम लंबे लंबे सांस भरते हैं, ओम की ध्वनि करते हैं, जैसे कि हम लंबे ओम की ध्वनि करते हैं सांस भर के ओ, और अपने ध्यान को मूलाधार चक्र से लेकर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार तक लेके जाते हैं तो हमारे सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर हम रोज इस तरीके से प्राणायाम करेंगे, लंबे लंबे सांस भरेंगे, तो हमारे सारे चक्र एक्टिवेट होते चले जाएंगे और हमें सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये हमारे चक्र का महत्व है और इनके कलर्स का महत्व है। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश चांदला जी। चरण अरोड़ा जी पानीपत से जुड़ रही हैं, आप रुक सकती हैं। ईश्वर देवी जी सुनाओगे भजन? हेलो हेलो जी, नमस्ते। उर्मिला जी को मैं कल अलवर आ गई हूँ, दिन के आई हूँ 10-11 दिन। तबीयत ठीक नहीं रही, मैं वापस अपने घर आ गई। स्वागत है अपने बैक टू द पवेलियन। मेरे को पता नहीं वहाँ का सूट नहीं किया एटमोस्फेयर में, तो बीमार ही रही 10 दिन वहाँ। मैं आ गई कल अलवर। प्रदूषण बहुत है ना। भजन बोलने की कोशिश कर रही। मेहर तेरी इस दास्ते प्रभु जी मेरे चरणच तेरे दिन लंघ जान मेरे। मेहर तेरी बनी रहे इस दास्ते भटक न जाऊं मोह माया की भीड़ में। अपना प्यार लिखो मेरी तकदीर में। भटक न जाऊं मोह माया की भीड़ में। अपना प्यार लिखो मेरी तकदीर में। चारों ओर तो मोह माया का घेरा है, मुझे तो एक सहारा प्रभु जी तेरा है। चारों ओर तो मोह माया का घेरा है, मुझे तो एक सहारा प्रभु जी तेरा है। प्रभु जी मेरे चरणच तेरे दिन लंघ जान मेरे। मेहर तेरी बनी रहे इस दास्ते तेरे जिया कोई होर दयालु नहीं होना। ऐना मैला मन किसी ने नहीं धोना। तेरे जिया होर कोई दयालु नहीं होना। ऐना मैला मन किसी ने नहीं धोना। ओ बन जाए पारस जिसते नजर पवे कि दसिए बिन तेरे कितने कष्ट सहे। ओ बन जाए पारस जिसते नजर पवे कि दसिए बिन तेरे कितने कष्ट सहे। प्रभु जी मेरे चरणच तेरे दिन लंघ जान मेरे। मेहर तेरी बनी रहे इस दास्ते नहीं लेना मैं राज के तैनू भूल जावा। नहीं पाना मैं ताज के बहुता सज जावा। नहीं लेना मैं राज के तैनू भूल जावा। नहीं पाना मैं ताज के बहुता सज जावा। जी करदा तेरे चरना दी मैं नौकर बनी रहा। बन चरना दी धूल में चरनी लगी रहा। जी करदा तेरे दर्दी नौकर बनी रहा। बन चरना दी धूल में चरनी लगी रहा। प्रभु जी मेरे चरणच
चरी नच तेरे दिन लंघ जान मेरे, मेहर तेरी बनी रहे इस दास ते। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद माता ईश्वर देवी जी। 2 भजन का समय हमारे पास है, उसके बाद प्रवीण जी का भजन और शांति पाठ। परसों 11 अक्टूबर शाम को 5 बजे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। लिंक यही रहेगा, खुद भी जुड़े, औरों को भी जोड़े। तो कमलेश चांद्रा जी आ रही हैं, उर्मिला जी गुड़गांव से सुना दें, फिर शांति पाठ करते हैं। आइए कमलेश जी, स्वागत। किसको बुलाया आपने अनिल जी? अच्छा, आपने किसको बुलाया? ये खुला मंच है, आइए। अध्यक्ष जी बोल चुके हैं, कोई तनाव नहीं, जो बोलना चाहता है स्वागत है। आपने किसको बुलाया अनिल जी? आप ही को बुलाया, आ जाओ। अच्छा, मेरे को बुलाया, चलो। सभी को मेरा नमन। मैं भी एक ऋषि का ही गीत। हे स्वामी तेरी याद में दिल बेकरार है, तेरी कृपा से देश में आई बहार है। हे स्वामी तेरी याद में दिल बेकरार है, तेरी कृपा से देश में आई बहार है। ईश्वर को भूल कर सभी धक्के दिखा रहे, अज्ञानता के बादल थे भारत में छा रहे। तेरे उपकार मानता सारा संसार है। हे स्वामी तेरी याद में दिल बेकरार है। तूने ही आके आजादी का पाठ पढ़ाया, रास्ता स्वतंत्रता का तूने ही दिखाया। घर घर में होती तेरी जय जयकार है। हे स्वामी तेरी याद में दिल बेकरार है। शिवरात्रि की रात में था ज्ञान को पाया, ब्रह्मचारी रह के देश को था तूने जगाया। गुण तेरे गाता दुनिया का हर एक नर नार है। हे स्वामी तेरी याद में दिल बेकरार है। वेदों का अमृत दुनिया को है तूने पिलाया, ऋषियों का सच्चा मार्ग भी तूने दिखाया। नंदलाल कृपा से तेरी करता प्रचार है। हे स्वामी तेरी याद में दिल बेकरार है। तेरी कृपा से देश में आई बहार है। हे स्वामी तेरी याद में दिल बेकरार है। मेरा शत नमन स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको मुझे समय दिया। अब चंपा आप हमेशा मुझे समय देते हो, इसमें कोई शक नहीं है। खन्ना जी भी हैं, विजय लक्ष्मी जी हैं, धन्यवाद। कमलेश चांद्रा जी हैं, जिनकी तैयारी है, स्वागत है, आ जाएं। कमलेश चांद्रा जी आप सुना रही हैं, चंपा खन्ना जी गुड़गांव से उर्मिल जी। चलो सभी की इच्छा पूरी हो गई। प्रवीण जी ये गीत और शांति पाठ कराइए। अनिल जी बोलूं फिर मैं एक भजन? आप आवाज कोई आ नहीं रहा तो मैं ही आ जाती हूँ। नहीं बस एक भजन लोने आ जाइए, स्वागत है।
हाँ जी, मैं क्या कोई और बोलना चाहता तो मैं रह जाता, नहीं बोल रही थी तो स्वागत है जी, आओ। हाँ जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे। अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे। मैं मन की मैल को धो न सका इस जीवन में तेरा हो न सका। मैं मन की मैल को धो न सका इस जीवन में तेरा हो न सका। मैं प्रेमी हूँ इतना न चुका जो गिर भी पड़ूं तो उठने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। मैं ज्ञान की बातों में खोया और कर्महीन बन कर सोया। मैं ज्ञान की बातों में खोया और कर्महीन बन कर सोया। जब आँख खुली तो मन रोया, जग सोए मुझको जगने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। जैसा बीऊं को काया खरा प्रभु तेरी शरण में आ तो गया। जैसा भी हूँ खोटा या करा प्रभु तेरी शरण में आ तो गया। एक बार ये कह दे खाली जाया प्रीत की रीत छलकने दे। एक बार यह कह दे खाली जाया प्रीत की रीत झलकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय लक्ष्मी जी। अब परवीन आर्य जी गाजियाबाद से आएंगे, शांति भट्ट रहेंगे कोई भजन। परवीन जी, परवीन आर्य जी गाजियाबाद से। महेंद्र भाई जी आएंगे। परवीन जी दुकान पे बैठे हैं ना, ध्यान इधर नहीं है। अनिल जी मैं ही करवा दूं शांति का? हाँ चलो कराओ जी। हाँ जी, अब थोड़ा आज मेरा भी हौसला होगा ना थोड़ा सा। जरूर जरूर। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सामा शांति शांति रेवा शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष लगाओ। सो अभय
वैदिक धर्म की जय। धर्म की जय। गुरुवर विरजानंद की जय। जय हो। स्वामी महादयानंद की जय हो। जय हो। माता की जय हो। वेद की ज्योति जलती जलती रहे। रहे, ओम का झंडा ओम का ऊंचा झंडा रहे। ऊंचा रहे। सभी हाँ का जी। बहुत बहुत धन्यवाद। परसों 11 अक्टूबर शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। राय जी चुग जी का विशेष धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। दिल्ली वो तपोवन जाने के लिए कोई कोरोना वना टेस्ट की जरूरत है या कुछ नहीं, अब इंजेक्शन? सब खुल गया है। ऐसी कंडीशन हो तो बताना फिर। अगर आपके पिताजी बताएंगे ना। वो तो बता ही देंगे वो तो बता ही देंगे। आपने कहा ना बस जा रही, तो मैंने कहा आपसे भी बस से पूछ जा लेती रही है हमारी। कंफर्म डबल हो जाएगा ना फिर। हाँ ताकि नहीं, उनसे कोई- पूछ लो। और रहने की व्यवस्था भी सबके बढ़िया कर दो। आजकल बोलती दिल्ली तो आए और हैं नहीं ना, कराने। आजकल आए हुए हैं दिल्ली। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो वो भी जाना चाह रहे हैं ना, तो मैं भी जाना चाह रही थी, तो मैंने चलो इसलिए बनाइए पूछा। प्रोग्राम। बोल रहे हाँ, फिर उत्तरांचल क्रॉस करने के समय चाहिए बोलते हैं। हाँ वो कह रहे हैं, कुछ डाउट डाला है उन्होंने ना, तभी मैंने आपसे तो पूछा। दोबारा आप पूछ पता लेते करना, हैं। क्योंकि किसी पता करके बताना। ठीक हरिद्वार है। जाना था ना, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया था मेरे भतीजे ने, कि वो उधर से बोल रहे हैं उत्तरांचल वाले सर्टिफिकेट मांगते हैं। चलो कंफर्म करते हैं जी दोबारा एक बार। कौन कर लो। धन्यवाद जी। थैंक यू जी, नमस्ते जी, बहुत बहुत नमस्ते जी। धन्यवाद। बहुत